Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the ninth part of the fourth lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about access functions. हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इन विच फैशन द कंस्ट्रक्टर इन डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड, और उसके बाद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था। सो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर दोज फंक्शंस विच आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। इफ वी डू नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, द कंपाइलर विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एंड विल कॉल एंड यूज इट बाय सेल्फ। ठीक है। नाउ एक्सेस फंक्शन क्या है? एक्सेस फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये ऐसी फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, या डेटा को हम अपनी मेमोरी में सेट करते हैं या मेमोरी से हम डेटा को रीड करते हैं। सो फॉर दिस फंक्शन व्हेन द यूजर प्रोवाइड सम स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एक्सेस फंक्शन। सो एक्सेस फंक्शन मींस सिट एंड गेट फंक्शन। सिट फंक्शन मींस एक ऐसा फंक्शन जिसके थ्रू हम डेटा मेमोरी के अंदर सेट करते हैं, उसको हम सिट फंक्शन कहेंगे। और एक ऐसा फंक्शन जिसके थ्रू हम मेमोरी से डेटा गेट करते हैं, मींस हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है, उन वैल्यू को हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं या उसको हम किसी और तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फंक्शन जो है उसके नेम्स में हम सिट और गेट वर्ड्स यूज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिट एंड गेट फंक्शंस। सो प्राइवेट डेटा कैन बी कंट्रोल विद एक्सेस मेथड्स। जो हमारे पास क्लास का प्राइवेट पार्ट होता है वो चूँकि हम बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सो टू एक्सेस दिस प्राइवेट डेटा ऑफ एनी क्लास वी मस्ट प्रोवाइड सम पब्लिक मेंबर फंक्शंस। चूँकि हम पब्लिक प्राइवेट डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। दीज आर सिट एंड गेट मेंबर फंक्शंस, और इन फंक्शंस को हम सिट या गेट फंक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप कंसिडर करें क्लास है, फॉर एग्जांपल STD स्टूडेंट क्लास है, और इसके अंदर प्राइवेट डेटा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग STD नेम, फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, अभी पब्लिक पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बाहर से जब मैं एक्सेस करूंगा इस क्लास में से किसी मेंबर को, तो ये जो प्राइवेट पार्ट है इसका ये मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। जब इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसमें नेम एट्रीब्यूट जो है इसमें वैल्यू मैं किस तरह स्टोर करूंगा और इससे वैल्यू में वापस लेके इसको किस तरह मैं यूज़ करूंगा। सो फॉर दिस आई हैव टू प्रोवाइड सम पब्लिक मेंबर फंक्शंस हियर। तो यहाँ पर इस नेम को चेंज करने के लिए या इस नेम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए मैं यहाँ सिट फंक्शन लिखूँगा। तो सिंपल सिट या सिट नेम फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम दे दे, लेकिन कन्वेंशन ये है कि इसमें हमारे पास सिट कीवर्ड हो। ठीक है, और इसमें एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे और इस स्ट्रिंग के थ्रू हम इस नेम को सेट करेंगे। सिमिलरली टू गेट द फंक्शन या टू यूज़ दिस नेम एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास STD, चूँकि हमारे पास प्राइवेट है ये नेम, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको गेट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ इसी तरह गेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो गेट नेम या गेट STD या जो भी आपका इसको नेम देते हैं, लेकिन उसमें गेट कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द सिट एंड गेट मेंबर फंक्शन टू अलाउ द क्लाइंट्स टू रीड द डेटा, एंड टू रीड द डेटा द क्लास कैन प्रोवाइड द गेट फंक्शंस। To enable the clients to modify private data, the class can provide sit function। ठीक है, जब हम डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, so for this we will provide sit function, और जब हम डेटा को रीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम get फंक्शन उसके लिए लिखते हैं। The sit member function must implement some validation capabilities to ensure that values are assigned or modified properly। ठीक है, तो जब हम सिट फंक्शन लिखते हैं तो इसमें ये ज़रूरी है कि हम कुछ वैलिडेशंस भी लगाएं ताकि इनकरेक्ट डाटा जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन ना हो या हमारे ऑब्जेक्ट में सेव ना हो। ठीक है, सिमिलरली द गेट फंक्शन मस्ट इंश्योर टू प्रेजेंट द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट टू द यूज़र। हो सकता है कि यूज़र को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए एक्चुअली हमारे वेरिएबल्स के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उस फॉर्मेट में सेव ना हो, तो गेट फंक्शन के अंदर हम वो लॉजिक लिखेंगे, हम वो कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम सही फॉर्मेट में डेटा यूज़र को डिस्प्ले कर दें। ठीक है, सो दीज फंक्शंस आर स्पेशल फंक्शंस। ये हमारे पास में स्पेशल मेंबर फंक्शंस है जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट करते हैं और जिसके थ्रू हम डेटा गेट करते हैं या प्रिंट करते हैं।
तो जब हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो वैलिडेशन हमने लगानी चाहिए ताकि इनकरेक्ट डाटा जो है ऑब्जेक्ट में सेव ना हो। और जब हम डाटा वापस गिट करते हैं, प्रिंट करते हैं या किसी फाइल के अंदर सेव करते हैं एंड सो ऑन, सो गिट फंक्शन हम लिखेंगे और उसके अंदर हम ये लॉजिक लिखेंगे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम वेरिएबल या ऑब्जेक्ट से डाटा फेच कर सके और सही फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सके। Another access function is predicate function। ठीक है, ये हमारे पास access function इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सो access function can sit or get data। Another use of access function is to test the truth or falsity of a condition। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट डाटा एंटर कर दिया, अभी फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि इज़ द स्टूडेंट इज़ एडल्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए हम एक मेंबर फंक्शन लिखेंगे और उसके एज को उसमें कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द स्टूडेंट इज़ अबो 18, ये तो ये हमें यस रिटर्न करेगा। अगर स्टूडेंट एज है वो बिलो 18 है तो हमें नो रिटर्न करेगा। सो देखिए प्रेडिकेट फंक्शन वो मेंबर फंक्शन होते हैं जो हमें या ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, एंड सच फंक्शन is called predicate function। Another function type is utility or helper functions। When some activity is shared among different member functions, for this activity a separate member function is written and is called utility or helper function। हो सकता है कि हमारे पास हमारे क्लास के अंदर जो member functions हैं उन तमाम member function के अंदर हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें कुछ कोड कॉमन हो, या जो लॉजिक हम लिख रहे हैं हर एक मेंबर फंक्शन के अंदर उन तमाम मेंबर फंक्शन में हो सकता है कि एक ऐसा लॉजिक हो या एक ऐसी एक्टिविटी हो जो कि तमाम में कॉमन हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉमन एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, इफ यू राइट अ सेपरेट फंक्शन फॉर दिस एक्टिविटी और फॉर दिस कोड, दिस विल बी कॉल्ड हेल्पर फंक्शन। और इस हेल्पर फंक्शन को हम हर एक मेंबर फंक्शन के अंदर प्रकार करेंगे। ठीक है, सो हेल्पर फंक्शन आर के प्राइवेट एंड आर कॉल्ड इन अदर मेंबर फंक्शंस। तो इसको हम प्राइवेट इसलिए प्राइवेट रखते हैं कि इसकी ज़रूरत सिर्फ मेंबर फंक्शंस को होती है, बाहर से हम इसको एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो दीज आर एक्सेस फंक्शंस। प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए जाते हैं आईडी की तरफ। सो लेट मी ओपन द आईडी फर्स्ट। ड्यू सी प्लस में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ओपन सोर्स फाइल बेसिक सी प्लस प्रोग्राम पहले लिख देते हैं। सो हैश इंक्लूड यूज स्ट्रीम, चूँकि इसमें हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे सो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी इंक्लूड करते हैं। फिर यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। दिस इज़ आवर बेसिक प्रोग्राम। इसको पहले सेव कर लेते हैं। सो इसको हम सेव करेंगे हमारे जो प्रैक्टिस लैब फोल्डर है, डायरेक्टरी है, वहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। दिस इज़ लेक्चर अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी, और ये होगा कोड। यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ लेक्चर 4.9। ओके, नाउ लेट मी टेक अ क्लास स्टूडेंट। ठीक है, क्लास के दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक होगा स्ट्रिंग नेम, दूसरा होगा इंट एज। ठीक, ओके, अभी पब्लिक पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्लास का। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम नेम को और एज को सेट कर सकते हैं एट द इनिशियलाइजेशन टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बाद में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो भी सिट और गेट फंक्शन के थ्रू हम इसको सिट और गेट कर सकते हैं। सो पहले कंस्ट्रक्टर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और फॉर एग्जांपल स्टार्ट पर इसको मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी देता हूँ। सो स्ट्रिंग n assign empty। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर इसको मैं सही नाम और एज असाइन कर दूँ तो ए असाइन हो जाएगा, अगर असाइन ना कर दूँ तो इसको empty और ज़ीरोज़ वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगे। सो नेम विल असाइन n एंड एज विल असाइन a। ठीक, बाद में मैं नेम को चेंज करना चाहता हूँ, सो इसके लिए मैं सिट फंक्शन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल सिट नेम, दिस इज़ नाउ और एक्सिस फंक्शन और सिट फंक्शन, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा फॉर एग्जांपल n, और यहाँ मैं लिखूँगा नेम असाइन n। इसका रिटर्न टाइप होगा वाइड। सो दिस इज़ आवर सिट फंक्शन। अनदर if I want to get the name, to print the name, so for this I will provide get
फंक्शन। नाउ अनदर सेट फंक्शन फॉर एज, ठीक है, तो इसमें एंड पास करूँगा और एज असाइन ए, ठीक। इसी तरह गेट फंक्शंस, सो इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग गेट नेम, ये मुझे नेम रिटर्न करे ये देगा, ठीक है, और इसमें कोई पैरामीटर मेरे पास नहीं करता, सो ये मुझे जस्ट रिटर्न करेगा नेम। इसी तरह इंट और गेट एज, एक फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप इंट हो और जो मुझे एज रिटर्न कर दे, सो रिटर्न एज, ठीक। सो दीज आर सेट और गेट फंक्शन। अभी इस तरह करते हैं, मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल s1, और इसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता। फिर क्या करता हूँ, सी आउट स्टूडेंट नेम इज, ठीक है, और फंक्शन कॉल करता हूँ s1 डॉट गेट नेम, ठीक। और सिमिलरली सी आउट स्टूडेंट एज इज, यहाँ सी आउट के साथ ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लिखा था, ओके, स्टूडेंट एज इज और s1 डॉट गेट एज। इसके बाद इन लाइन भी कर देते हैं इसको, ताकि बाकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। इसके अच्छा, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, सेव कर ले, कंपाइल कर ले और फिर रन कर ले पब्लिक। अच्छा, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इसलिए ये एरर। Okay, so student name is empty and student age is 0 because the default values for the initialization is empty and 0. अभी मैं चाहता हूँ क्या चाहिए, तो ठीक नहीं है, empty और 0 का क्या मतलब, ये तो ठीक वैल्यू इसको असाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ s1 डॉट सिट नेम, नेम इसमें सेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, और s1 डॉट सिट एज फॉर एग्जाम्पल 40, और फिर ये दो स्टेटमेंट्स रन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि सिट फंक्शन के थ्रू ये वैल्यू सिट हो जाएंगे और गेट के थ्रू हमें गेट हो रही है, प्रिंट हो रही है, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो पहले जब हमने वैल्यूज़ इसको असाइन नहीं की थी तो एम्प्टी और 0 आ रहा है, बाद में हमने वैल्यू सिट की अली और 40 तो देखें हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह प्रेडिकेट हमने कहा था ये एक ऐसा एक्सिस फंक्शन है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो मुझे रिटर्न कर दे कि द स्टूडेंट इज़ एडल्ट और नॉट, ठीक है। सो बोल इज़ एडल्ट, इज़ द स्टूडेंट एडल्ट, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एज इज़ लेस देन 18 रिटर्न फॉल्स, एल्स return true, बस। so this function will be called predicate function, ठीक है। so यहाँ पर मैं लिखूँगा f s1 डॉट is adult, ठीक है, see out the student is adult, ठीक है, else see out the student is not an adult, या स्टूडेंट इज चाइल्ड, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, एज 40 है तो स्टूडेंट एडल्ट आना चाहिए, तो स्टूडेंट इज एडल्ट। सो दिस इज़ द प्रेडिकेट फंक्शन जो हमने पढ़ा था। एक और हमने पढ़ा था हेल्पर और यूटिलिटी फंक्शन। तो अभी हमारे ये फंक्शंस इतने छोटे छोटे हैं कि इसमें हम कॉमन कोड जो है हमारे पास नहीं है। लेकिन यूटिलिटी या हेल्पर फंक्शन क्या होता है, आप कंसिडर करें कि इस फंक्शन के अंदर या इस फंक्शन के अंदर या इस फंक्शन या इन फंक्शन में से किसी 2 3 4 5 फंक्शन के अंदर कुछ कोड सेम है, तो उस कोड को हम एक अलग फंक्शन बना देते हैं और वो हम यहाँ प्राइवेट रख देते हैं, बिकॉज फ्रॉम दिस पब्लिक पार्ट वी कैन एक्सेस दिस प्राइवेट पार्ट, ठीक है। और जहाँ पर वो कोड जिन जिन फंक्शन में रिक्वायर्ड हो तो उसमें हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शन, ठीक है। सो दिस वाज हाउ वी एक्सेस डेटा एंड हाउ वी यूज गेट एंड सेट फंक्शंस and how the access functions are
used in object oriented programming. So thank you so much for watching. Keep watching my videos. If you have not subscribed the channel, please subscribe it. Allah Hafiz.